नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड होपफुली मैंने थोड़ा सा सराउंडिंग चेंज करी है, इस वजह से हो सकता है कि मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही हो। अगर ऐसा हो रहा है देन प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा और लाउडली बोलूँ। मैं नेचुरली थोड़ा हल्के बोलती हूँ, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है रिकॉर्डिंग के टाइम पे। ओके, बट या आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली इस टॉपिक के ऊपर है कि कौन इंसान है जो आपको पसंद करता है या आपको पाना चाहता है। ठीक है, तो ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ रिजेक्ट नहीं कर रही। हर पर्सन के लिए रीडिंग है, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप में है या नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप में है या नहीं है। ठीक है, सिंगल है, मैरिज के लिए देख रहे हैं, री मैरिजेस के लिए देख रहे हैं, जो भी सिचुएशन है आप सबके लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि आपके लिए कौन ऐसा इंसान है जो आपको पाना चाहता है, जो आपको पसंद करता है, इस तरीके की एनर्जी कैरी करे हुए है। एंड वो आपको क्यों पाना चाहता है, वो आपको क्यों पसंद करता है, क्या वजह है। ठीक है, ये अट्रैक्शन है या फिर उससे गहरा कुछ है या फिर कोई सोल कनेक्शन है जो हमें नहीं पता। इस तरीके से आज हम ये चीज़ें देखेंगे। आपकी चॉइस के पीछे मैसेजेस भी हैं, तो वो चीज़ भी बहुत हद तक क्लैरिफाई करेंगे। मैंने अभी तक नहीं देखा है, चॉइस ऐसे ही निकाल के रखी थी आपके लिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज़ कि हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी वो ये है कि ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन कब तक आपकी लाइफ में आ सकते हैं और कोई भी डिटेल जो इनसे जुड़ी हुई हमारे पास आएगी, चाहे वो इनके लुक से जुड़ा हो, चाहे इनके कैरियर से जुड़ा हो, चाहे इनके प्रोफेशन से जुड़ा हो, चाहे इनके बैकग्राउंड से जुड़ा हो, आई डोंट नो, बट जो भी आएगा वो मैं एज इट इज़ आपको बताऊंगी। हाथों हाथ कार्ड शफल होंगे और हाथों हाथ आपको बताया जाएगा। तो आज काफ़ी एक वाइड स्प्रेड टॉपिक है, तो प्लीज़ जो है वो पूरी वीडियो देखिएगा, एंड तक देखिएगा, डेट्स एंड इनिशियल्स वगैरह सब कुछ जान कर जाइएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहती अब कोई भी पार्ट मिस करें। एंड बस दैट्स इट। ओके, यहाँ पे दो पाइल्स हैं, दोनों में से कोई सी भी एक पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोनों ड्रॉ होती हैं तो दोनों भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, दिस इज़ पाइल नंबर 1। मैं हर एक पिक्चर को जूम करके दिखा रही हूँ, आपको जो पिक्चर अपनी तरफ अट्रैक्टेड लगे आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। पहले आप दोनों पिक्चर ध्यान से देखिएगा। पाइल नंबर 1 का है एंड ये पाइल नंबर 2 की पिक्चर। दोनों पिक्चर ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। ठीक है, और मैंने ये दोनों आपके सामने रख दी हैं। आराम से पॉज बटन दबाना चाहें पॉज बटन दबाइए, पॉज बटन पे क्लिक कीजिए, आराम से चेक कर लीजिए और जो आपको ड्रॉ करे वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। पाइल 1 के साथ मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, पाइल 2 का टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। जिन लोगों को यहाँ पर फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट करनी है, अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है, प्लीज़ पॉज बटन दबा दीजिए, बिकॉज आगे मैं पाइल नंबर 1 के साथ रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करा है, आइए देखते हैं। जिन लोगों ने ब्यूटीफुल सी पिक्चर सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं कि क्या मैसेज है और क्या कार्ड आता है, क्या है इसका मीनिंग। तो कार्ड है फ्रेंडशिप का। ठीक है, जिसमें लिखा है कि नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप के ऊपर जोर दिया गया है। शायद ये पर्सन ऑलरेडी आपका फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, या आप दोनों के बीच में एक तरीके से फ्रेंड जोन है, फ्रेंडशिप है, या किसी तरीके का एक जान पहचान की ड्यूरेशन चल रही है इस टाइम पे, या एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि एकदम से लव लाइफ के अंदर एंटर करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड को नर्चर करें, अपनी रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो भी अपने फ्रेंडशिप के बॉन्ड को नर्चर करें, और अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं इन पर्सन के साथ तो भी आप फ्रेंडशिप के बॉन्ड को अपना नर्चर करें, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी जो है लव लाइफ वो ड्रामेटिकली इम्प्रूव होगी, वो एक अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो पाएगी। अदरवाइज़ फिर रिलेशनशिप के अंदर एक ट्रस्ट फैक्टर्स हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो, थोड़ा सा एक को डिपेंडेंसी की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हो। को डिपेंडेंसी की एनर्जी हो जाएगी, एक दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट हो अपनी खुशियों के लिए, अपने लव के लिए, अपने केयर के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, रेदर देन जंपिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप और कमिटिंग समथिंग। ठीक है, कोई भी कमिटमेंट या कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट करने से पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप दोनों एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, फ्रेंडशिप का जोन क्रिएट करें। ठीक है,
अब हम ये देखते हैं, ये आपका मैसेज आया था। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए कौन है जो सोच रहा है, ठीक है, कौन है वो इंसान जो आपको पाना चाहते हैं, और क्या एक से ज़्यादा लोग पाना चाहते हैं, आज हम ये भी देखेंगे, ठीक है। बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग यहाँ पे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं, या जो एक से ज़्यादा पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ओके। पहला कार्ड हमारा टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया। ओह माय गॉड, लेट्स सी कि क्या आता है आगे। आई एम एक्साइटेड फॉर इट नाउ। ओके, सो वी हैव एन एम्परर एनर्जी प्रोमिनेंटली। पाइल नंबर 1, यहाँ पे मुझे 2 एनर्जीज दिख रही है, ठीक है। 2 पर्सन हैं स्पेसिफिकली जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, जो आपको पाना चाहते हैं, जो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। स्पेसिफिक 2 एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। लेट्स सी और क्या आता है। व्हाट एल्स वी हैव यहाँ पे 2 ऑफ कॉइंस है, क्वीन ऑफ वैंड्स है। ओके, सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिक्स मैच वाली वाइब्रेशन है, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे डेविल की एनर्जी भी है। मैं यहाँ पे बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, पाइल नंबर 1, ठीक है। द रीज़न इज़ कि यहाँ पर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ऑब्सेशंस के अंदर नज़र आ रही हैं, ठीक है। ज़िद के अंदर नज़र आ रही है, ऑब्सेशन के अंदर नज़र आ रही है। एक तरीके से मुझे यहाँ पे एक ऐसे इंसान की वाइब्रेशन आ रही है जो बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कंफ्यूज्ड है, और आपको भी कंफ्यूज करके रखेंगे, ठीक है। एक ऐसा इंसान है जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, आपको पाना चाहता है। और ये पाना मुझे यहाँ पे लव वाली वाइब्रेशन में पाना नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे एक अनहेल्दी सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। या तो ये पर्सन आपको कंफ्यूज करके रखेंगे, ठीक है, आपको बातों में उलझाते रहेंगे। बातें बहुत अच्छी करते होंगे ये पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छे से मैनिपुलेशन भी होती होंगी इनकी साइड से, बहुत अच्छे होंगे कन्वर्सेशंस के अंदर। और ये आपको प्रोमिसेस बहुत करेंगे, जैसे हम कहते हैं ना कि हवा में तीर मारना, ये वो चीज़ है। प्रॉमिसेस बहुत करना, बातें बहुत करनी, लेकिन जब ऑन ग्राउंड पे काम करने की बात आएगी तब क्या जी, मैं अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे अभी टाइम चाहिए, मुझे अब अपनी स्पेस चाहिए, मुझे अब अपनी वो चाहिए, ये चाहिए। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे वो करेंगे। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है, तो सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि पर्सन आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, या फिर आप अपने एक फेमिनिन एनर्जी के हैं एंड आप अपनी लाइफ में एक डिवाइन मैस्कुलिन या मैस्कुलिन अट्रैक्ट कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी के इंसान हो, तो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अनहील्ड पर्सन है, ठीक है। ये प्योरली अनहील्ड पर्सन है, ये पर्सन हील्ड नहीं है। ये पर्सन पास्ट के ट्रॉमा को लेकर आया है अपने साथ में। ये पर्सन अनहेल्दी रिलेशनशिप के साइकिल में फंसता रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ जब भी आएगा ये डाउट की एनर्जी लेकर आएगा, ये ऐसे सिनेरियोज़ लेकर आएगा जहाँ पर ये जगल करेगा जस्ट फॉर द सेक कि इसको सिक्योर, इस पर्सन को सिक्योरिटी चाहिए। मतलब एक तरीके से सिक्योरिटी इन द सेंस कि लाइक वो लेफ्ट आउट नहीं फील करना चाहता है, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। ओवर कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। आई एम सॉरी, अगर आप मेरे बहुत लंबे टाइम से व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मैं शुगर कोट करके रीडिंग्स नहीं करती हूँ। जो आता है मैं वही बोलती हूँ। ये एनर्जी अच्छी नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्शियस करने के लिए आई हूँ। और अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर रही है देन फील फ्री टू शिफ्ट टू अनदर पाइल। आप दूसरी पाइल देख सकते हैं, अगर वो एनर्जीज़ आपके साथ मैच करती है तो वो आपकी रीडिंग है। या अगर आपने दोनों ही पाइल सिलेक्ट करी है, यानी कि आपकी तरफ काफ़ी लोग अट्रैक्ट होकर इस टाइम पर अप्रोच कर रहे हैं और ये आपको केयरफुली देखने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर बोलूँगी आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत हेल्दी नहीं है। ये एनर्जी एक लॉन्ग टर्म में हो सकता है, मे बी आपको कुछ कमिटमेंट दे भी दे, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये एनर्जी आपको उलझा के रखेगी। ये आपको पाना चाहते हैं जस्ट मेयर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शंस। यहाँ पे कोई हेल्दी लव रिलेशनशिप्स नहीं है। ये अट्रैक्शन है, ये एक तरीके का पैशन है, आई वुड से दैट्स इट, ठीक है। और ये हेल्दी नहीं है। ये बाद में जो है कन्वर्ट होकर किसी नेगेटिव सिचुएशंस में भी आ सकता है। यहाँ पे मुझे ऑल्दो 2 पर्सन की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं या तो ये दोनों ही एनर्जीज़ एक ही पर्सन में मिल जाएगी आपको, या फिर 2 अलग अलग एनर्जीज़ में पर्सन मिलेगी। बाकी मैं देखती हूँ और कोई पर्सन जो आपकी तरफ आ रहे हों कुछ हेल्दी बेसिस के ऊपर, बिकॉज ये तो अनहेल्दी एनर्जीज़ हैं। आई वोंट सजेस्ट यू टू गो इनटू दिस सिनेरियो तब तक नहीं जब तक ये पर्सन खुद को हील नहीं कर लेते। अगर ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी है, नो मैटर दिस इज ट्विन फ्लेम, नो मैटर दिस इज सोलमेट, अगर वो पर्सन हील्ड नहीं है और वो आपको हर्ट करने के लिए आ रही है, यू हैव ऑल द राइट टू से नो, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट।
ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस से, आपके चार्म से, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है, राइट। द वे यू स्पीक, द वे यू डिलीवर थिंग्स, द वे यू आर, आई थिंक सो आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो। आप काफ़ी एक ब्यूटी है आपके अंदर, एक ग्रेस है जिसको मैं कह सकती हूँ, ग्रेस है आपके अंदर, एक नेचुरल ग्रेस है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी उस अदा से अट्रैक्टेड है, आपके किसी कला से अट्रैक्टेड है, आपकी किसी अदा से अट्रैक्टेड है, आपके किसी एरिया ऑफ वर्क से अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये पर्सन आपसे लव के तरह अट्रैक्टेड नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन अट्रैक्शन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू दिस मे बी जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन, दैट्स इट, ब्यूटी अट्रैक्शन, दैट्स इट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सो ये अनहेल्दी एनर्जी है, ये हेल्दी एनर्जी नहीं है, ये बाउंडेड एनर्जी है ये, ठीक है। आई वोंट सजेस्ट यू टू एंटरटेन दिस पर्सन। शायद इसीलिए यहाँ पे कोई लव का कार्ड नहीं आया, यहाँ पे फ्रेंडशिप का कार्ड आया, बिकॉज यूनिवर्स चाहता है पहले आप फ्रेंड बने, आप इनके साथ अपनी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें और देखें कि ये हील्ड है या नहीं है, और हील्ड है तो कितने हील्ड हैं, क्या ये आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, एंड देन आप डिसीजन लें। इसीलिए शायद आपके लिए लव सिचुएशंस में भी फ्रेंडशिप का कार्ड आया है आपकी चॉइस के अंदर। जैसे मैंने कहा था, मैंने कार्ड्स नहीं देखे, मैंने सिर्फ शफल करके रखा था, मे बी दिस इज़ द रीज़न। ओके, सो वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, आई डोंट वांट टू एंड दिस रीडिंग राइट हियर। मैं चाहती हूँ कि मैं देखूँ आपकी लाइफ में कोई एनर्जी और आ रही है। वी हैव हर्मिट कार्ड एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ शॉर्ट्स। ओके, सो यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी ब्रांड न्यू पर्सन भी हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जो ये एनर्जी है, मतलब व्हाट यू कैन से, लाइक एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की जो एनर्जी बन रही है, ये बेसिकली आपके 15 से 20 दिन के अंदर भी बन जाएगी। या आपकी जब से आप रीडिंग देख रहे हो तब से आप मानिए, ठीक है, जब से आप रीडिंग देख रहे हो तब से आप मान लीजिए, जब से रीडिंग देख रहे हैं तब से 2 वीक से लेकर आपको विद इन 3 मंथ्स के अंदर, या विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपको ये एनर्जी, ये पर्सन अपनी तरफ अप्रोच करते हुए बड़ी आसानी से दिख जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अनहील्ड एनर्जी के इंसान है, ये या तो नेचुरली ही एक कार्मिक पैटर्न अपने साथ लेकर आए हैं, आपके साथ कर्मा क्रिएटेड है, ठीक है इनका, तो ये कार्मिक सिचुएशंस हो सकती हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे कार्मिक भी नहीं लग रहा, मुझे एक अनहील्ड पर्सन लग रहा है जो आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। तो रेदर देन इनको जो है अपनी लाइफ में आने का थोड़ा सा अगर वेट करेंगे तो विद इन अ ईयर के अंदर आपकी लाइफ के अंदर एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी पर्सन आ रहा है। ये भी पर्सनालिटी हो सकती है जो चेंज होकर आए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो अगर ये पर्सन भी आपकी लाइफ के अंदर आ रहे हैं विद इन दिस टाइम स्पेन, जो अनहेल्दी एनर्जीज़ के साथ आ रहे हैं, तो ये साल 1.5 साल के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम मुझे 1 ईयर की एनर्जी आ रही है जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो। 1 साल के बाद जो है ये पर्सन एक हील्ड एनर्जी के अंदर आपकी लाइफ में वापस री एंटर कर सकते हैं, या फिर कोई नया पर्सन इस टाइम पीरियड के अंदर एंटर कर सकता है। वो पर्सन सेल्फ अवेकेंड है, वो पर्सन कॉन्शियस है, वो पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको जानने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो काफ़ी लंबे टाइम से आपको कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है। मिनिमम टू मिनिमम आई थिंक सो 1 ईयर, अगर आप बैक से देखें तो मिनिमम टू मिनिमम 1 ईयर से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा होगा। एंड अगर जो है अगर करेगा तो वो 1 साल का टाइम स्पेन बीच में लेके चलेगा, ठीक है। ये एकदम नहीं है कि आज बात हुई कल प्रपोज कर दिया, ये वो एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन लंबा टाइम खींचेगा, ये आपको देखेगा, नेचर देखेगा, फ्रेंडशिप में आ सकता है, फ्रेंड बॉन्ड में आ सकता है। ये करीबन आपको जो है मोटा मोटा सिरसरी तौर पर अगर मैं बोलूँ 6 महीने से 9 महीने भी लग सकते हैं कुछ लोगों के केस में, अगर बहुत जल्दी हुआ तो। नहीं तो यहाँ पे 1 साल का टाइम स्टेम आराम से जाएगा इनके साथ, ठीक है। 1 साल के अंदर या 1 साल के बाद ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं प्रपोज करेगा, और प्रपोज भी ये रिलेशनशिप के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए करेगा, और इनके साथ कहीं ना कहीं आपकी आगे जर्नी फॉरवर्ड मूव कर सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक अनहेल्दी एनर्जी में पहले आपकी लाइफ में आ सकते हैं, कुछ टाइम फ्रेम के अंदर ये आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंड देन आप दोनों के बीच में फिर कुछ क्लैशेस वगैरह हो या जो भी सिचुएशन हो, बट ये पर्सन इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी के अंदर जाएंगे, ठीक है। और ये फिर आपको अगर री अप्रोच करेंगे तो फिर ये हेल्दी एनर्जी में री अप्रोच करेंगे। तो इस टाइम ये पर्सन आपको पाना तो चाहते हैं, आपको अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं दिख रही, हेल्दी एनर्जी नहीं दिख रही। अब वेट करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी बिकॉज मुझे बहुत
कंफ्यूज्ड एनर्जी भी लग रही है, ये खुद में ही कंफ्यूज रह जाएंगे, सिर्फ बात कर पाएंगे और जब बात होगी कि आप ऑन ग्राउंड काम करके दिखाइए तब ये खुद में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं, कुछ ज़ोडिएक साइन जो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं। वी हैव हाई चांसेस ऑफ एरीज, कैप्रिकॉर्न्स, स्कॉर्पियोज, वी हैव स्कॉर्पियोज, ओके, वर्गोस, जेमिनाइज, एंड व्हाट एल्स वी हैव, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई, ठीक है, एंड वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, ये है। वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन नंबर 17। या डेफिनेटली आप दोनों को अपना थोड़ा थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करने की ज़रूरत है। आप किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हो उस टाइम पीरियड में, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी आ रही। ट्विन फ्लेम हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, आप दोनों मिररिंग एनर्जी के इंसान हैं, ठीक है। यानी कि अगर ये पर्सन भी अनहील्ड है तो आप भी अनहील्ड हो, जिसकी वजह से आप दोनों को डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, ठीक है। तो इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको मिरर करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम में सोलमेट हो सकते हैं, या आपको मिरर करना चाहते हैं, या आपको पाना चाहते हैं। पाना इसीलिए चाहते हैं बिकॉज ये भी अनहील्ड एनर्जी के इंसान है और इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ रहेंगे, आपके साथ रिलेशनशिप होगी तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं लव के सिनेरियोज़ में, और आपकी भी कहीं ना कहीं शायद यही वाइब्रेशन है दोनों की। खैर जो भी वाइब्रेशन है, लेकिन यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि ये पर्सन मिरर करेगा आपकी एनर्जी को, और ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से लेकर आपको भी कई सारे ऐसे मुद्दे मिलेंगे जिसके ऊपर आपको खुद के अंदर बदलाव करने की ज़रूरत दिखाई देगी, ठीक है। तो दोनों ही एस्पेक्ट पे आप दोनों को ही अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। जिसने भी ये पाइल सिलेक्ट करी है, जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है, देयर अभी तक पूरा आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं है, पूरा आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कंप्लीट नहीं है, अभी बाकी है काम, ठीक है। आई एम सॉरी टू से, बट हाँ थोड़ा सा टाइम अभी और लगेगा आपको। वी हैव ग्रोथ नंबर 5। इन पर्सन के साथ, इस कनेक्शन के साथ ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट हो सकता है, लेकिन नेसेसरी चेंजेस के बाद, ठीक है। ये पर्सन ऑल्दो अभी अनहेल्दी एनर्जी में आ रहे हैं, लेकिन ये पर्सन अगर रिटर्न करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ तो ये काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड, सी आई वाज टेलिंग यू, ये थिंग्स आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था आपको इन पर्सन का आना या अप्रोच करना, ये अनएक्सपेक्टेड अप्रोच मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड है एंड यहाँ पर फियर का कार्ड है, ठीक है, नंबर 11। सो डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा एक फियर, एक नेगेटिविटी भी यहाँ पे कैरी करके रहेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ किसी कनेक्शन में भी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। सबके लिए नहीं मैं यहाँ पे कह रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ही ये पर्सन शायद आपके साथ किसी रिलेशनशिप में, यानी कि किसी अच्छे कनेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, दिस पर्सन इज़ मिररिंग योर एनर्जी। आप भी एक अनहील्ड सोल हो रहे हो इस टाइम पर, और वो भी पर्सन एक अनहील्ड सोल है, ठीक है। आप दोनों को ही एक दूसरे के ऊपर वर्क कर, मतलब अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर आपका जो है एक बार आई वुड से टेम्प्रेरी यूनियन के साथ जो है आपका एक सेपरेशन पॉइंट भी आने के चांसेस है, नहीं तो आप दोनों इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी में तो जाओगे, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, ये पर्सन टोटली अनहील्ड एनर्जी के इंसान है, ये अपने साथ फियर, एंग्जाइटी इश्यूज़ लेकर चल रहे हैं। इनके सबसे ज़्यादा जो आपको इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेगी वो है इनकी जल्दबाजी। ये जल्दबाजी बहुत करेंगे चीज़ों के अंदर, ठीक है। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाएगा इनको छोटी छोटी चीज़ों में, ये अपनी बात जो है वो मनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर इनके साथ बिल्ट होगी। ये मैं छोटी मोटी चीज़ें नहीं कह रही, कई बार जो है बहुत माइन्यूट चीज़ें भी लोग बहुत बड़ी बड़ी सोच लेते हैं, माइन्यूट बातों के बारे में नहीं कह रही। थोड़ा बहुत एग्रेशन, थोड़ा बहुत चीज़ें हर इंसान के अंदर होता है, नेचुरल है, बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक लार्ज स्केल पे, एक बड़े स्केल पे चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, इनकी पास्ट में कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप या नेगेटिव मैरिज सिनेरियोज रहे हो, डिवोर्स ही हो, ये सेपरेटेड हो, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रगलिंग एनर्जीज अपने साथ लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये मुझे बहुत हेल्दी एनर्जी नहीं नज़र आ रही है, और जो आपके लाइफ में बाद में जो पर्सन आएगा वो एक हेल्दी एनर्जी का इंसान है। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है।
वी हैव हेयर आउल्स। डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो किसी सोल कनेक्शन में चल रहे हैं इस टाइम पे, या अपने सोल पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैम क्या वो पर्सन हील्ड है या नहीं है। तो नहीं जी, वो पर्सन अभी हील्ड नहीं है। वो पर्सन अपनी लाइफ में ट्रॉमास देख रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव सिनेरियोज देख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशंस देख रहे हैं, फियर में है, वो कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहे, ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। वो आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे उनका वापस आना कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं क्रिएट करेगा। तो आपको थोड़ा यहाँ पे वेट ही करना पड़ेगा, वो ही बेटर है इस टाइम पे, ठीक है। ये आउल ने पूरा कंफर्मेशन कर दिया है उन लोगों के लिए जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ सोल कनेक्शन में चल रहे हैं, और जो लोग नहीं चल रहे हैं डियर, जो लोग सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आएगा जो अनहील्ड एनर्जी का है, बट आपको जो है अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पॉज बटन पे क्लिक करना है, उन्हें जानने की कोशिश करनी है और फ्रेंडशिप करनी है, ठीक है। बस फ्रेंडशिप की एनर्जी है यहाँ पे। रिलेशनशिप तो मुझे अभी लगता है थोड़ा टाइम लगेगा। वी हैव गार्डन, ओके। आप लोग गार्डन में मिल सकते हो, आई एम गेटिंग इट, ठीक है। वी हैव ट्री, वी हैव लेटर। डेफिनेटली यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 20-27 डेज़ के अंदर यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। 10-15 दिन के अंदर भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस है। बहुत क्विक कम्युनिकेशन के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। बहुत लंबा टाइम ये नहीं खींचेगी चीज़, ठीक है। यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे 5 मंथ्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। 5 मंथ्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ के। पास्ट 5 मंथ्स में भी आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस आए हैं, और नेक्स्ट 5 मंथ्स भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये कनेक्शन आपके साथ एक गहरा पाथ लेकर चल रहा है, ओके। वी हैव क्लाउड्स, थोड़ा कन्फ्यूजन्स भी लेकर चल रहा है, गहरा पाथ है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस कनेक्शन को 3D में एक अच्छे लेवल पे फॉर्म होने में, ओके। 3D में एक अच्छे लेवल पे फॉर्म होने में इनको, इस कनेक्शन को भी टाइम लगेगा। आइए देखते हैं आपके पार्टनर के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चल सके, कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो इन पार्टनर के बारे में पता चल सके। देन हम लोग डेट्स एंड इनिशियल्स बताएंगे। ज़ोडिएक्स तो मैं बता चुकी हूँ आपको। वी हैव हेयर सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ओके। वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वी हैव द थिंकिंग मैन, और लास्ट है हमारे पास द सन का कार्ड, ओके। ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस, अपनी ग्रोथ की तरफ बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू, कुछ ही लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आ रहा है कि ये पर्सन या तो आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके का फिजिकल अट्रैक्शन है, या फिर एक तरीके से ये आपको ना एक ट्रॉफी की तरह ज़्यादा देखते हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हो, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस बात पे कि आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी क्वालिटी से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। लेकिन अभी ये पर्सन किसी तरीके के डिसीजन मेकिंग के अंदर अभी डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। अगर आप इनसे डिसीजन चाहेंगे तो ये पर्सन डिसीजन के नाम पर अभी आपको कुछ नहीं दे पाएंगे सिवाय कन्फ्यूजन्स के। लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं, ये बात सही है। लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट मुझे बहुत ज़्यादा लव अफेक्शन नहीं नज़र आ रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ये पर्सन क्या है, ये पर्सन कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसके अंदर इनकी कला इन्वॉल्व हो, जिनके अंदर इनकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, जिनके अंदर इनका अपना वर्थ इन्वॉल्व हो, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है जो कम्युनिकेशन से जुड़ा हो, ये एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये किसी भी तरीके से फिटनेस से जुड़ा हुए कार्य के अंदर हो सकते हैं। ये किसी भी तरीके के कंसल्टेंट हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। ये कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें इनका प्रेजेंस होता है, मतलब वैल्यू जो है वो इनकी है, इनकी फेस वैल्यू है उस काम की, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे डेस्क जॉब मुझे यहाँ पे नहीं लग रही है। ऑन फील्ड काम करने वालों में से हो सकते हैं, ऑन साइट काम करने वालों में से हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे 9 to 5 वाली रेगुलर जॉब्स स्केड्यूल्स मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर सकते हैं। ये पर्सन किसी भी तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को इन्वॉल्व करके कार्य करते हैं,
ठीक है। तो इनके अंदर क्रिएटिविटी होगी, इनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर होगा। ऑलमोस्ट दिस ये जो पर्सनालिटी है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एक नेचुरली अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। इनके लुक्स बहुत अच्छे होंगे या इनकी वॉइस बहुत अच्छी होगी। ज़रूर इनके ना फिज़िकल फीचर्स में से लाइक इनका फेस हो गया, या फिर इनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है, या इनका फेस बहुत इवन है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ना लाइक लिब्रास का होता है, लिब्रास हैव अ वेरी इवन फेस स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कभी भी लिब्रास के फेस को देखोगे, जर्नली, सबका नहीं मैं बोलूँगी, ऑब्वियसली सब एक जैसे नहीं हो सकते, राइट, बट जर्नली जो लिब्रा राशि के लोग होते हैं, लिब्रा असेंडेंट के मेजरली, तो उन लोगों का फेस काफ़ी इवन होता है, मतलब इट्स लाइक स्ट्रक्चर्ड, या तो ये तो ऐसा होगा इनका फेस, या नेचुरली ये एक करिश्मा होगा इनके अंदर, एक इनकी ऑरा ऐसी पॉजिटिव होगी कि जहाँ जाते होंगे बहुत एक कॉन्फिडेंस बिखेरते होंगे लोगों के मन के अंदर, कि बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी, लीडर पर्सनालिटी, किसी भी तरीके का लीडर हो सकते हैं, किसी भी तरीके के लीडर, ठीक है। ये ऑफिस में लीडर की पोजीशन पे हो सकते हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पे हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जो है वो किसी और फील्ड में एज अ लीडर या एज अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स इस तरीके से वर्क करते हुए हो सकते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे जो है बेसिकली एनिमल से जुड़ा हुआ भी कोई काम इनका नज़र आ रहा है। ये एनिमल से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या ये सारी चीज़ें होती हैं। हल्की बहुत मेडिकल की एनर्जी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। बायोलॉजी, मेडिकल, इन सब चीज़ों से हल्की बहुत एनर्जी है, लेकिन इनका जो भी काम होगा ना, वो इनकी अपने वर्थ के ऊपर चलता होगा और इनके अपने प्रेजेंस के ऊपर भी चलता होगा। हो सकता है कि अपने लुक से, अपनी ब्यूटी से भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हो लोगों को। ये इन्फ्लुएंसर हो, इस तरीके की चीज़ हो सकती है, फैशन स्टाइलिस्ट हो, मॉडल हो, एक्टर हो, ये सारी चीज़ जहाँ पर आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये किसी भी ऐसी फील्ड से हो सकते हैं, या फिर इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, इनकी नेचुरल ऑरा इतनी पॉजिटिवली डिपिक्ट होती है लोगों के ऊपर कि दे जस्ट फील लाइक ये पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है, एक कोई भी चीज़ छुएंगे तो वो चीज़ पा लेंगे, ये वो एनर्जी इनको फील होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हालांकि थोड़ी सी कंफ्यूज एनर्जी के इंसान है, सो डेफिनेटली यहाँ पर जो है ये इनकी बात करना और इनका ऑन ग्राउंड पे काम करना, दोनों में अंतर है। तो इट्स मेक श्योर कि आप देख कर चलें इनके साथ, ठीक है। ओके, कुछ इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ। इनिशियल्स और डेट ऑफ बर्थ जो इनके हो सकते हैं, इट मे रेजोनेट्स, इट मे नॉट रेजोनेट। प्लीज़ सिर्फ ज़ोडिक साइन, डेट्स एंड इनिशियल के बेसिस पे मत देखा करें रीडिंग, एनर्जीज़ के बेसिस पे देखा करें। अगर एनर्जीज़ मैच होती हैं तो ये आपकी रीडिंग है, अदरवाइज़ स्विच टू अनदर पाइल और कोई और वीडियो देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है इनके ज़ोडिक साइन, तो मैंने बता दिया था। डेट्स एंड इनिशियल, डेट ऑफ बर्थ जो है वो हो सकती हैं इनकी 5, 10, 16, 22, 31, 25, 18, 9, 8, 3, 16, 12, 21, 30, 7, 23। ओके, कुछ इनिशियल्स जो आपके पर्सन के आपके हो सकते हैं, दे आर C, R, K, G, Z, V, R, P, T, A, Q, L एंड A, और कुछ लोगों के लिए S, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रखें, एंड दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइडेंस दी हो, एंड ये थी रीडिंग। दैट्स ऑल, एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 जिन्होंने ब्यूटीफुल सी पिक्चर सेलेक्ट करी है, आइए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। ओ माई गॉड, वी हैव ट्विन फ्लेम, योर पैशन इग्नाइट्स। मे बी आप अपने पार्टनर्स जो आपको पाना चाहते हैं वो एक्चुअल में आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपके रियल सोलमेट है, रियल ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड इन पर्सन के साथ आपका ट्विन कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ओके। पाइल नंबर 1 भी थोड़ी सी ऐसी एनर्जी आई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी और चीज़ें थी। एंड लेट्स सी पाइल नंबर 2 की क्या एनर्जी आती है। कौन है जो आपको पाना चाहते हैं? क्या एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं? कौन है जो आपको पाना चाहते हैं? पाइल नंबर 2 को कौन पाना चाहता है?
पाइल नंबर 2 को कौन पाना चाहता है? We have 5 of swords. Oh my God, what's going on? गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक या दो जने नहीं हैं, आपके लाइफ में काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। अगर मैं बोलूँ तो 6 अराउंड, ठीक है, 6 7, इवन 4 6 या 7, इनमें से कितनी भी लोग हो सकते हैं, ठीक है। अ वाइड रेंज ऑफ लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। अमेजिंग। इवन अगर मैं बोलूँ सेम जेंडर में भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आपसे प्रभावित हैं, जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, जो आपको समझना चाहते हैं एक तरीके से। यहाँ पे मुझे क्रिपी एनर्जी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। वाह, वी हैव किंग ऑफ कप्स। यू हैव एन अमेजिंग 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 ऑरा, यू हैव एन अमेजिंग एनर्जी लेवल। और आपकी तरफ बहुत सारे लोग नेचुरली अट्रैक्टेड हैं। द वे यू स्पीक, द वे यू डू थिंग्स, बहुत सारे लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आने के लिए उन्हें काफ़ी लंबी बैटल भी यहाँ पे लड़नी पड़ेगी, ठीक है। स्पेशली योर ट्विन, अगर आपके ट्विन है तो उनको ये लगता है कि आपकी तरफ आने के लिए उन्हें काफ़ी लंबी बैटल लड़नी पड़ेगी, काफ़ी सारे लोगों को लाइन से हटाना पड़ेगा, तब जाकर वो आ पाएंगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। अगर बहुत प्रोमिनेंटली मैं बोलूँ तो 2 जने तो मिनिमम है जो यहाँ पर आपको पाना चाहते हैं। 2 से 3 जने यहाँ पे हैं जो आपको पाना चाहते हैं, सीरियसली चाहते हैं, ठीक है। एंड उनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इमोशनल लेवल पे अप्रोच नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। बेसिकली जो है आपको जो बेसिकली बहुत ज़्यादा एनर्जी जो आपकी तरफ आ रही है वो आपके ट्विन की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये पर्सन है जो आपको पाना चाहता है, जो आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। अगर आप इनसे मिल चुके हैं देन आप समझ जाएंगे कि ये कौन है, ठीक है। अगर आप इनसे नहीं मिले हैं, आप सिंगल हैं, तो आपको इस बात का यकीन है कि समवेयर आउट देयर कोई पर्सन है जिनके साथ मेरा कोई कनेक्शन है, मैं वो कनेक्शन फ़ील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज़ ये पाइल जो है ये एक्चुअल में उन लोगों के लिए ही है। ये आप इमोशनली इतने इन्वॉल्व हो इन पर्सन के साथ कि अगर आप इनसे नहीं भी मिले हो तो भी आपको वो चीज़ का एहसास है कि हाँ, मेरे समवेयर आउट देयर ये पर्सन है और मुझे इनसे मिलना है। और आप कहीं ना कहीं फील कर सकते हो, ठीक है। आपको लोनलीनेस नहीं फील होती, आपको फील होता है कि हाँ समवेयर आउट देयर कोई पर्सन मेरा इंतज़ार कर रहा है और वो पर्सन जो है वो मुझे मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी, इस तरीके की वाइब्रेशन है आपको कोई डाउट सिस्टम नहीं है, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको कौन पाना चाहते हैं? आपको मिनिमम टू मिनिमम 3 पर्सन और मैक्सिमम तो यहाँ पे मुझे 6 7 की रेंज में लग रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो आपको पाना चाहते हैं, बट उनमें से एक ही पर्सन है जो आपको इमोशनली इन्वॉल्व है। वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहता है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहता है, वो आपके साथ डेवलप करना चाहता है, ठीक है। और ये पर्सन हाईली इमोशनल पर्सन है। दिस पर्सन इज़ अटरली इमोशनल रेदर देन बाकी जितने भी लोग हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है और वो धीरे धीरे कर कर खुद ही हट जाएंगे। जैसे टावर मूवमेंट आया है ना, ये टावर मूवमेंट आते ही ये पर्सन खुद ही आपकी लाइफ से चले जाएंगे। जितने भी जो मेयर अट्रैक्शन बेसिस पर आपके आसपास हैं या फिर जो सिर्फ आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन के तौर पे रख रहे हैं या फिर जो आपको एक साइड पर्सन की तरह रख रहे हैं, ठीक है। जितने भी यहाँ पे लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं केवल इसीलिए कि आपके प्रति अट्रैक्टेड है या केवल इसीलिए कि आपकी एनर्जी अच्छी है, आपकी ऑरा अच्छी है, आप सेंसिटिव हैं, आप इमोशनल हैं, आप एक क्यूट चार्मिंग अच्छी सी पर्सनालिटी हैं, दैट्स वाई आई वांट टू बी विद दिस पर्सन, यू आर अ प्योर सोल। इस तरीके से जो भी सोचते हैं राइट, उनको कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, दे जस्ट वांट टू बी विद यू बिकॉज दे वांट टू बी विद यू। ये वाली एनर्जी है उनकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे सच में बोलूँगी कि वो पर्सन डेफिनेटली ऑलरेडी उनकी लाइफ में या तो कोई पर्सन है या कमिटेड है या नहीं है, जो भी एनर्जी है, लेकिन दिस पर्सन इज़ लाइक जस्ट फॉर अ साइड फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट स्टफ, या फिर जस्ट फॉर द साइड रिलेशनशिप एंड ऑल। ये मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पर हैं जो थोड़े से क्रीपी एनर्जी के इंसान हैं,
पाइल नंबर 1 वॉज ऑल्सो हैविंग दैट एनर्जी, लेकिन वो इससे ज़मीन आसमान के अंतर में था। लेकिन ये थोड़ा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता यू आर एंटरटेनिंग दैट पर्सन। यू आर नॉट एंटरटेनिंग पाइल नंबर 2। आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हो। मुझे यहाँ पर आप हील्ड एनर्जी में ही लग रहे हो। मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा एकदम अनबैलेंस्ड एनर्जी नहीं लग रही। आपको समझ आ रही है कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन इंसान आपके लिए सही नहीं है, एंड यू आर नॉट एंटरटेनिंग एनी नेगेटिव एनर्जी पर्सन, ठीक है, या एनी अनहील्ड पर्सन, इस तरीके से मैं बोलूँगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर वो सारे पर्सन ऑलरेडी विद द टावर मूवमेंट वो सब शेक शुक होकर चले जाएंगे। ये पर्सन चले जाएंगे आपकी लाइफ से, ये नहीं रुकेंगे ज़्यादा लंबे टाइम तक, ठीक है। तो इनके बारे में बात करना ही फिजूल है। जो मेन है वो है आपका ट्विन, जो आपकी लाइफ में आएगा या आ चुका है, पहले भी आ चुका है, या फिर ये पर्सन अगर सिंगल है आप, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे एंड यू आर श्योर अबाउट इट, यू आर डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। ये पर्सन आपको इमोशनली अप्रोच करेंगे, अच्छा प्रपोजल भी देंगे, और ये पर्सन हाईली इमोशनली कनेक्टेड है आपसे, हाईली इमोशनली कनेक्टेड है। इनका सुख दुख आपसे जुड़ा हुआ है, इनका हंसना रोना आपसे जुड़ा हुआ है। ये इतने इमोशनली कनेक्टेड होंगे आपसे। आई नो कुछ लोग यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन, इतना इमोशनल कनेक्शन को कोडिपेंडेंसी का नाम देते हैं, लेकिन ये कोडिपेंडेंट एनर्जी नहीं है। ये पर्सन आप पे कोडिपेंडेंट नहीं होंगे, लेकिन इन्हें अगर आपको एक छोटी सी सुई भी चुभेगी ना, तो इनको उस चीज़ का पेन होगा, राइट। ये उस चीज़ को लेके सेंसिटिव हो जाएंगे। ये उस चीज़ को जैसे हम कहते हैं ना कि पेन में नहीं देख सकते। ये वो एनर्जी है, राइट, वो एनर्जी है। ये बहुत इमोशनल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन है। वाओ, वी हैव एस ऑफ वैंड्स, we have 9 of wands. This person will not give up on you on any terms, on any terms. We have 7 of cups. हजार चीज़ें इनके सामने रख देंगे तब भी आप ही को चूज़ करेंगे। ये वो एनर्जी है। वी हैव 5 of cups, ओके। आई वॉन्ट वन मोर कार्ड, ओके, जजमेंट का ही लेते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, अमेजिंग एनर्जी। सारा कर्मा इनका क्लियर होकर आए हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में इसीलिए आए हैं बिकॉज यूनिवर्स चाहता है कि आपका यूनियन हो, ठीक है। ये मैं नहीं चाहती, ये आप नहीं चाहते या चाहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यूनिवर्स चाहता है, ठीक है। ये यूनिवर्सल एनर्जीज़ हैं, ये गॉड की तरफ से। ओके गाइस, सो ये बेसिकली गॉड की साइड से एनर्जी है। इनके साथ आपका यूनियन एक डेस्टाइन्ड यूनियन है, होना ही होना है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पे ख़त्म होंगे बिकॉज ये पर्सन पास की ट्रॉमा, पास की नेगेटिविटी में शायद अटके हुए हैं, जिसकी वजह से इनको टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में। तो एक टाइम स्टैम्प यहाँ पे लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको पाना चाहते हैं। नो मैटर अगर ये आपसे मिले हैं नहीं मिले, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये पर्सन आपके साथ अभी से इमोशनली डीप लेवल पे कनेक्टेड है। अभी भी आपको पेन में नहीं देखना चाहते, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। हज़ार चॉइसेस में भी ये पर्सन सिर्फ आप ही को चूज़ करना चाहते हैं। ये वो एनर्जी है, ठीक है। एक्सट्रीमली गिविंग, एक्सट्रीमली केयरिंग और पैशनेट, ठीक है। यहाँ पे केयरिंग एंड पैशनेट एनर्जी दोनों आ रही है। ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं आपके अपीयरेंस को लेकर, या फिर आपके नेचर को लेकर, या फिर आपके रवैये को लेकर, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड भी है। एंड ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेंगे, चाहे ये लॉस्ट एनर्जी में चले जाएँ, चाहे एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे इन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन ये पर्सन आप पे गिव अप नहीं करेंगे एट एनी कॉस्ट। हाईली गिविंग एनर्जी है। डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, दिस इज़ अ रियल सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। ये पर्सन इस कनेक्शन को जानते हैं, इस कनेक्शन की वर्ड्स को जानते हैं। ये पर्सन आपकी वर्ड्स को जानते हैं एंड ये पर्सन आपको किसी के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है, नॉट इवन फॉर अ सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लगेगा इनको आपकी लाइफ में आते हुए? आई वुड से दैट मिनिमम इट वुड टेक 6 मंथ्स और या 10 मंथ्स, ठीक है। तो एक टाइम स्टैम्प का जो रेंज बनेगा वो आपका 6 या फिर 8 मंथ से लेके 10 मंथ्स के बीच में बनेगा, ठीक है। इसका टाइम फ्रेम का आराम से बैठ जाएगा आपका इनका लेके, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कनेक्शन का क्या है और आगे क्या क्रिएट करेगा ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में। We have here resilience number 21. We have here acceptance number 4. आप दोनों एक दूसरे को ना बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से We have resistance number 25, okay.
सोवरेनिटी नंबर 41। ओके, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो यहाँ पे मेन रोल प्ले करेगा, ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में, यानी कि वो बहुत गिविंग होगा, केयरिंग होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सेकंड पर्सन, बिकॉज आप दोनों में से कोई एक पर्सन थोड़ा सा अनकम्युनिकेटिव एनर्जी में रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करना, बहुत ज़्यादा ओपन कम्युनिकेशन नहीं करना, लाइक जो दिल में बात है वो एकदम से नहीं बोल पाना, वो चीज़ यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों सबसे पहले तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से एक्सेप्टेंस दे पाओगे, जो अब तक मेरे ख्याल से आप भी चाहते थे, बिकॉज आपको एक्सेप्टेंस की हमेशा लैक फील होती होगी आपकी लाइफ में, कि एज़ इट इज़ मैं जैसा हूँ या मैं जैसी हूँ, मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता, बदला क्यों जाता है, या मुझे चेंज करने पर बार बार फोर्स क्यों करा जाता है, या हर बार मैं ही क्यों चेंज करूँ। इस तरीके की एनर्जी जो आपकी क्रिएटेड है या आपके पर्सन की क्रिएटेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी, बिकॉज आप दोनों जैसे एक पज़ल के अंदर नहीं होता कि दो मिसिंग पीस हम लोग लगा देते हैं एंड देन पज़ल सॉल्व हो जाता है, ये वो एनर्जी है, ठीक है। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाएगी आफ्टर दिस कनेक्शन, और आपके पर्सन की भी। जितना भी पुराना पास का बर्डन है, नेगेटिविटी है, चाहे जितना भी लैक की एनर्जी थी, जो भी थी चीज़ें, वो 1 मिनट में आप भूल जाओगे। आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा कि आपने कभी स्ट्रगल किया भी था लाइफ में, कभी कार्मिक सिचुएशंस देखी भी थी एंड ऑल दैट स्टफ, कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, सब आप 1 मिनट में भूल जाओगे। आपकी एनर्जी पावर बहुत हाई हो जाएगी, या इस कनेक्शन में आने से पहले आप दोनों की एनर्जी पावर काफ़ी हाई होगी, ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक है। ओके, आपके पार्टनर के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि हम और क्लैरिफाई कर सकें आपके पार्टनर क्या करते हैं होंगे, या फिर उनके बारे में कोई भी डिटेल, उनका प्रोफेशन या उनका नेचर तो नहीं, नेचर तो मैंने आपको बता ही दिया होगा, जो भी उनके बारे में अगर कोई डिटेल आ जाए तो। लेट्स सी, वी हैव हियर जर्नी नंबर 2, rest and regeneration number 19, we have fourth chakra number 38, okay, we have the world number 29। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोलूँगी, आप दोनों में से कोई एक पर्सन हाईली इंडिसिसिव होने वाला है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी ओवर थिंकिंग कभी नहीं, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होगी। आपके पर्सन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन साइट के थ्रू मिल सकते हैं, आप दोनों का कम्युनिकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बात करते हो, या आप दोनों ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, इस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। यहाँ पे मुझे इंटरनेट की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पे वो चीज़ हो सकती है। इंटरकास्ट इंटर कम्युनिटी मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आप दोनों एक दूसरे की अलग कंट्रीज़ भी हो सकते हो, ठीक है, मतलब दोनों की कंट्रीज़ अलग है, दोनों की लैंग्वेज अलग है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पर अलग अलग कंट्री के लोग भी हो सकते हो आप दोनों। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक यूनियन के अंदर आने में काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे होंगे, काफ़ी स्ट्रगल्स देखी होगी, काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे होंगे, लेकिन इनके अंदर बेसब्री नहीं होगी उस चीज़ को लेकर। ये बहुत ही ज़्यादा काम एनर्जी के साथ, शांति के साथ आपकी लाइफ में आएंगे एंड आपको समझने की कोशिश करेंगे रेदर देन खुद को समझाने की। तो ये सबसे बड़ी इनकी जो है वो एक इंडिकेशंस रहेंगे, बिकॉज ये सबसे पहले जो है वो आपको ही समझने की कोशिश करेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे रेदर देन अपने बारे में ही बोलते रहना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। ये पर्सन जो है वो इमोशनल काफ़ी होंगे, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कई बार इमोशनल हो जाते होंगे एंड छोटी छोटी बातों को भी ये सामने रखते होंगे। कोई छोटा सा पास्ट एक्सपीरियंस है तो वो भी ये सामने रखने की कोशिश करते होंगे, चाहे तो स्ट्रेट फॉरवर्डली, चाहे तो ये पर्सन थोड़ा सा घुमा के बोलते हो। हाँ, ये पर्सन ओके गाइस, सॉरी गाइस, बीच में यहाँ पे कट हो गई थी वीडियोस, ठीक है, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई। ओके, सो मैं यहाँ पे आपको ज़ोडिएक साइन, डेट्स एंड इनिशियल बता देती हूँ आपके पार्टनर के क्या हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे हो सकते हैं, दे आर वर्गोस, दे आर टॉरस एंड ओके, सो यहाँ पे स्कॉर्पियोज हो सकते हो आप, एरीज हो सकते हो आप, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के ज़ोडिएक साइंस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के केस में। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, ये साइन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, इसके अलावा आप दोनों में से ज़ोडिएक साइंस हो गए, डेट्स एंड इनिशियल्स हम लोग देख लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ या इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, ये मैं यहाँ पे मंथ बता दूंगी, आपके पार्टनर कौन का मंथ या फिर आपका मंथ हो सकता है।
We have September, we have September, December, March, April, जुलाई। ओके, ये कुछ मंथ्स हो सकते हैं। कुछ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी आपके पार्टनर की हो सकती है, दे आर 7, 14, 23, 25, 16, 6, 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 2, 11, 20, 22, 4, 13 एंड 1। ठीक है, ये कुछ हो सकती हैं डेट ऑफ बर्थ्स। कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं यहाँ पे, RTKC, IRPS, VA, MYS एंड D। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ रिपीट हो गया होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। एंड मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।